हाय फ्रेंड्स, 125 साल पुरानी एक टेक्सटाइल एंड शूटिंग शर्ट की कंपनी जो कि हमारे देश की सबसे लीडिंग ब्रांड्स में से एक है और उसका टैगलाइन है द कंप्लीट मैन। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं रेमंड्स की। सडनली वो डिसाइड करती है कि वो अपने इंजीनियरिंग डिवीजन को अलग कर देगी और उसके बाद में रियल एस्टेट डिवीजन को भी अलग कर देगी। यानी कि कुल मिलाकर के कंपनी चाहती क्या है, कहां शूटिंग शर्टिंग और कहां पर गाड़ियों के पार्ट्स टूल्स और कहां पर रियल एस्टेट का बिजनेस चाहती क्या है कंपनी। तो दोस्तों, कंपनी वो चाहती है जो बिजनेस ग्रोथ करने के लिए जरूरी है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि रियल डीमर्जर के बाद में, यानी रेमंड्स का डीमर्जर हुआ, रेमंड लाइफस्टाइल दोनों का डीमर्जर हुआ, उसके बाद में अब ये कंपनी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को भी डीमर्ज करने वाली है। तो क्या हो रहा है ऐसा और इस कंपनी में कौन सी कहानी है जो आपको समझनी जरूरी है और एक शेयर होल्डर के तौर पर आपको कहां ग्रोथ के चांसेस दिखेंगे। रेमंड्स के बिजनेस मॉडल और डीमर्जर को डिस्क्लोज करते हैं, पूरा उसका एनालिसिस करते हैं इसी वीडियो में। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिएगा दोस्तों। अधूरा देखने के लिए ये वीडियो आपके लिए नहीं है, पूरा देखेंगे तभी आपको फायदा होगा। सो वॉच इट 100% इवन एट द स्पीड ऑफ 1.5। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू स्टार्ट टुडेज सागरनॉमिक्स। चलिए दोस्तों, लाइफस्टाइल बिजनेस में कंपनी पहले से थी और अब रेमंड्स और रेमंड्स लाइफस्टाइल अलग अलग काम हो रहे हैं। कुछ ही टाइम पहले अलग अलग हुए हैं ये और अपनी अपनी दोनों की लिस्टिंग इनकी शेयर मार्केट में है। लेकिन रियल एस्टेट बिजनेस क्यों अलग हो रहा है, क्या वजह है, चलिए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आप अपना काम करिए कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट रिसर्च वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। स्टार्ट करते हैं रेमंड्स का एनालिसिस। आपके स्क्रीन पर अभी आप एक पिक्चर देख रहे हैं और यहां आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिंघानिया साहब रेमंड्स में लाइफस्टाइल को पर फोकस कम क्यों कर रहे हैं और रियल एस्टेट पर फोकस ज्यादा क्यों कर रहे हैं, देखते हैं। तो यहां ये क्या चीज है, ये है दोस्तों इंडिया का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, इसका जो डेटा है ना वो है, और हम देख सकते हैं कि यहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग 2004 में एक्सपोर्ट्स जो था टेक्सटाइल और क्लोथिंग का वो था 21.1 और उसके बाद में परसेंटेज में उसके बाद में जो है ये 11.9%, यानी कि टेक्सटाइल का बिजनेस एक्सपोर्ट इंडिया से कम हुआ है। और 2024 यानी इस साल में ये हो गया 8%, यानी कि लगभग 1/3 रह गया है। तो टेक्सटाइल्स का बिजनेस हो गया है 1/3। आप समझ रहे हैं सिंघानिया साहब कहां की सोच रहे हैं। लेकिन वहीं पर आप अगर ध्यान दें तो मशीनरी एंड कंप्यूटर्स, या हाँ मतलब मशीनरी जो है ना, जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो भी टूल्स वगैरह होते हैं वो, उनका शेयर पिछले 2004 से 2024 तक बढ़ा है 3.9 से और 6.9 तक, यानी कि ये लगभग डबल हो चुका है। तो अब आप समझे कि सिंघानिया साहब अलग अलग बिजनेसेस पे फोकस यूं ही नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर एक बिजनेसमैन है जो हमेशा अपॉर्चुनिटीज को देखता रहता है। और अगर आप एक अच्छे शेयर शेयर एनालिस्ट हैं, अगर एक स्टॉक मार्केट के एंथुसियास्ट हैं, तो आपको भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज पे नजर जरूर रखनी चाहिए। और अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज पे नजर रखेंगे तो दोस्तों, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनना कोई बहुत बड़ा टेढ़ा काम नहीं है। हर बच्चा जो 10th पास सर्टिफिकेट रखता है वो पोटेंशियल प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर आराम से बन सकता है, कुछ डिसिप्लिन, कुछ स्ट्रेटेजीज और कुछ नॉलेज के साथ में। और दोस्तों, यही हम सब सिखाते हैं आपको हमारी 2 घंटे की लाइव वर्कशॉप में, जहां बुलियन क्वेरीज की मदद से मैं आपको बताता हूं कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी कंप्लीट पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स किस तरह से सर्च किए जाएं, कैसे क्वेरीज डेवलप होती है। पर वो आपको लाइव सेशन में देखने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। ये वेबसाइट हमारी वेबसाइट है और इस पर आपको इस पेज पर जाने पर यहां मिलेगा ये रेड कलर का बटन, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ 99 रुपीज पे करके और आप हमारे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, जो कि कुछ टाइम में ही होने वाला है। सारी जानकारी यहां मिल जाएगी और उसमें आपको 12,500 रुपए के फ्री गिफ्ट भी मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ टूल्स, स्ट्रेटेजीज, डॉक्यूमेंट्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, सो हमने ये अमाउंट इसलिए रखा था कि नॉन सीरियस लोग नहीं आए, सीरियस लोगों के लिए
ये वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। तो अगर आप सीरियस हैं और इन्वेस्टमेंट में ग्रो करना चाहते हैं और चीजों को ढंग से सीखना चाहते हैं, वो भी आसान भाषा में, तो आपको ये जरूर ज्वाइन करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी क्लिक करके जरूर चेक कीजिएगा। वापस टॉपिक पर आते हैं और हम देखते हैं कि जो सिंघानिया साहब हैं उनकी कंपनी में डीमर्जर तो इसलिए हो रहा है क्योंकि सिंघानिया साहब को पता है कि अपॉर्चुनिटी मार्केट में कहां है। अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर इंजीनियरिंग में और साथ में रियल एस्टेट में, और टेक्सटाइल में बिजनेस धीरे धीरे कम हो रहा है। और आपने देखा होगा कि इस समय पे टेक्सटाइल फर्म्स जो है उन पे अभी प्रेशर भी है। अब वापस बात करते हैं रेमंड्स के बेसिक बिजनेस के बारे में। तो देखिए, जो ये मैंने आपके स्क्रीन पे रेमंड्स लाइफस्टाइल खोली हुई है, लेकिन हम रेमंड्स बेसिक जो कंपनी है उसको देखें तो उसका और रेमंड्स लाइफस्टाइल का लगभग मार्केट कैप बराबर सा ही है। और ये देखिए, ये 11,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 1,700 रुपए की प्राइस चल रही है। और पोस्ट मर्जर जो होगा उस पर भी बात करते हैं, लेकिन यहां देखें 1925 में शुरू हुई है ये कंपनी। क्या क्या करती है? रियल एस्टेट में है, एफएमसीजी में, इंजीनियरिंग में है। 55 कंट्रीज में इनका बिजनेस है, 1600 स्टोर्स हैं। और आपने इनके ऐड तो खूब देखे होंगे, कंप्लीट मैन वाले। कंपनी में अभी एट प्रेजेंट 44% का क्या है जी, इसका आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी। लेकिन ये पोस्ट मर्जर रिटर्न ऑन इक्विटी है, उससे पहले वाले को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यही फायदा होता कॉर्पोरेट एक्शंस का। 30% के आसपास में रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। 5 का पित्रोस्की स्कोर है जो आने वाले टाइम में सुधर सकता है। डेट फ्री है लगभग कंपनी। और अगर आप सेल्स 6.5% से ग्रो करिए, लेकिन प्रॉफिट ग्रो कर गया 57% से। और उसकी बहुत बड़ी वजह है इनका रियल एस्टेट बिजनेस और इंजीनियरिंग डिवीजन। ठीक है, तो अब आप इनके बारे में, इनके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा नजर हम डाल लेते हैं। सो ये देख सकते हैं यहां ये नंबर्स दोस्तों हाईली एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आप देखेंगे डीमर्जर के बाद में अकाउंटिंग एक्सरसाइज से ये नंबर चेंज भी हो सकते हैं। बट नटशेल में मैं कहूं तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% से 14% चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। बट ये अगेन मैं कह रहा हूं कि ये नंबर्स जब भी अकाउंटिंग अपडेट्स आएंगे उसके बाद में ये चेंज हो सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या नंबर चेंज नहीं हो सकते? वो ये वाले नंबर चेंज नहीं हो सकते। वो ये है कि इनकी देखिए सेल्स ग्रोथ जो है वो रही है 7%, उसके बाद 38%। प्रॉफिट ग्रोथ रही है 38, 33, 55, फिर 99%। द बेस्ट पार्ट इज दैट इज द रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज इन डबल डिजिट्स, विच विल नॉट चेंज। मतलब आने वाले टाइम में तो चेंज हो जाएगा, पर अकाउंटिंग से चेंज नहीं होगा। पिछले एक साल में इन्होंने 45% की आरओई दी है और हमेशा 30% से के 20-30% से ऊपर की आरओई दी है, विच शोज कि कंपनी का ओवरऑल बिजनेस इंटैक्ट है, जबरदस्त है। देखिए, FIAs ने 9% ले रखा था, अब उन्होंने बढ़ा करके 15% कर दिया। DIAs ने 4% कर रखा था, अब उन्होंने बढ़ा करके 7% से ज्यादा कर दिया। कहने का मतलब दोनों ही पार्टीज, हिंदुस्तानी हो चाहे हमारे विदेशी निवेशक हो, दोनों ने ही अपनी स्टेक होल्डिंग बढ़ाई है। दैट सिंपली मींस उनको भरोसा है कंपनी की ग्रोथ पर। ठीक है, रियल एस्टेट में जब ये डिवीजन होगा, डीमर्ज होगा, तब क्या होगा ये भी देख। तो यहां दोस्तों हम बात करते हैं इसके डीमर्जर की जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, उसके बारे में हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। एक सेकंड दोस्तों, मैं स्क्रीन थोड़ा आप लोगों के लिए एडजस्ट कर दूं। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों कि रेमंड जो है उसका जो डीमर्जर होगा वो होगा 1:1 शेयर में। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपके पास में रेमंड्स लिमिटेड का एक शेयर है तो 1 शेयर ऑफ रेमंड्स लिमिटेड, देन यू विल गेट 1 शेयर ऑफ रेमंड्स रियलिटी। ठीक है, रियलिटी का एक अलग शेयर मिल जाएगा इसका। अच्छा, अब आप देख सकते हैं इसके अंदर Raymond's Limited to demerge its real estate business into Raymond's Realty Limited, issuing 66 मिलियन न्यू शेयर्स, यानी 6.5 करोड़ शेयर ये फेस वैल्यू 10 रुपीज के हिसाब से लाने वाले हैं। अब ये कैसे होगा? ये होगा ऐसे कि इनका जो प्रोमिनेंट टेक्सटाइल एंड फैब्रिक मैन्युफैक्चरर है वैसे तो ये, लेकिन दे वांट टू गेट इनटू रेमंड्स रियल्टी लिमिटेड, जो कि अपने आप में एक लिस्टेड कंपनी होगी अलग से। जैसे लाइफस्टाइल अलग से है उसी तरह से ये भी होगी। द रियल एस्टेट बिजनेस विल बी ट्रांसफर्ड टू, जो अभी रेमंड्स लिमिटेड के पास में 3 बिजनेस थे। कौन कौन से थे? रेमंड्स लाइफस्टाइल, रेमंड्स इंजीनियरिंग एंड रेमंड्स आपकी रियल्टी, ये 3 बिजनेसेस थे। तो लाइफस्टाइल को इन्होंने अलग कर दिया टोटली, इंजीनियरिंग्स जो है वो अभी इन्हीं के पास में है, और रियल एस्टेट को ये अलग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से द रियल एस्टेट बिजनेस विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस रेमंड्स रियल्टी विच इज अ होल्ली ओन्ड सब्सिडरी, यानी कंप्लीट कंट्रोल किसका रहेगा? रेमंड्स लिमिटेड का ही रहेगा। द डीमर्जर इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल्स
ऑफ एनसीएलटी, तो ये न्यूज है एनसीएलटी के बारे में, लेकिन एनसीएलटी ने इनको क्या कर दिया, अप्रूवल दे दिया है। तो ये एक इनकी बहुत बड़ी हर्डल प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। ठीक है, इक्विटी इश्यूएंस में क्या आएगा आपका, देखिए ये 66 करीब 66 करोड़ के शेयर, फेस वैल्यू वाले शेयर्स को मार्केट में लेकर के आएंगे। नए शेयर्स इशू होंगे, क्यों, क्योंकि जो रियल्टी वाले हैं, रेमंड्स लिमिटेड वाले हैं, वो सारे लोगों को उतने ही रेमंड्स रियल्टी के शेयर्स में मिल जाएंगे। तो देखिए उसके बाद में अब बिजनेस पर नजर डालते हैं। तो FY 2024 में इनका जो रियल एस्टेट बिजनेस है ना, दैट हैज ग्रोन टू 1593 करोड़। ठीक है, इसका मतलब 43% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो की है। किस बिजनेस से, इनका रियल एस्टेट बिजनेस उसने पिछले साल, और 370 करोड़ रुपीस का इनका मोटा मुनाफा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज एबिटा वी कैन से 370 करोड़ रुपीस का आया है। यानी 1500 करोड़ पे 370 यानी 20% से ऊपर का इनका प्रॉफिट मार्जिन इसमें रहा हुआ है। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है इनके पास में, इनके पास में करीब 11.4 मिलियन स्क्वायर फीट रेरा अप्रूव्ड कारपेट एरिया है। 40 एकर्स जो है उसमें अंडर डेवलपमेंट है। और कहां कहां है, माहिम, सायन एंड बेंड्रा, ये मुंबई में जो तीनों सबसे प्रोमिनेंट जगह है, वहां पर इनके पास में 7000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। और अगर आप टोटल बात करें तो 32,000 करोड़ रुपीस की इनके पास में बिजनेस अपॉर्चुनिटी मौजूद है इस टाइम पर। तो अब आप ये समझ गए कि किस तरह से ये अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो कर रहे हैं, डीमर्जर कर रहे हैं। तो एक सबसे पहले क्या होता है कि जैसे एक खिलाड़ी को तैयार किया, उसको दौड़ने के लिए चला दिया इन्होंने, फिर दूसरे खिलाड़ी को अच्छे से लंबा चौड़ा करके मजबूत करके उसको भी दौड़ने के लिए लगा दिया। सो सिंघानिया साहब जो है ना पीछे से कंट्रोल करेंगे और ये घोड़े इनके दौड़ते रहेंगे और इनके लिए पैसा बना के देते रहेंगे। टेक्निकल्स की बात करते हैं तो ये रेमंड्स लिमिटेड का जो शेयर है आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कि यहां ये पहले तो कुछ समय तक ये कंसोलिडेशन वाले जोन में चला हुआ है कि भाई ये देखिए पहले थोड़ा सा ये डाउन हुआ क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आया। एक्चुअली ना स्टॉक मार्केट समझ ही नहीं पाता। यहाँ ना ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनको सिर्फ भाव समझ में आता, भाव भगवान छे। अरे भाई मैं भी कहता हूं, लेकिन उसके पीछे बिजनेस भी तो चाहिए। खाली भाव भगवान 6 में तो फिर वो सुज़लोन एनर्जी जो 300 रुपए का शेयर होता था वो 3 रुपए पे आ गया था। तो भाव भगवान 6 के पीछे पीछे आपको वो भी चाहिए। अब हालांकि वापस वो 70-80 पे पहुंच गया, वो अलग बात है। बिजनेस मॉडल फंडामेंटल्स बहुत जरूरी होते हैं। अब ये इसके बारे में ज्यादा लोग तो सुनना नहीं चाहेंगे क्योंकि पसंद ही नहीं है उनको, कहते तो उनको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जो लोग सीरियस है दोस्तों उनको मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोग वो जो मैं लिंक दूंगा ना डिस्क्रिप्शन पे वो जरूर क्लिक करके और ट्राई जरूर करेगा। देखो 99 रुपीज में ना तो किसी को कोई फर्क पड़ना है, ये सिर्फ इसलिए ताकि आलतू फालतू लोगों को बाहर रखा जा सके। तो सीरियसली अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट की बहुत सारी जानकारियां छोटे से एक सेशन के अंदर हासिल करने के लिए, प्रैक्टिकल स्किल्स, तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए वो। ठीक है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब बात करते हैं यहां पर, क्योंकि मैं यहां ना वो सारी चीजें नहीं सिखा सकता ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, तो मैं वहां पर ही वो सारी चीजें कवर करता हूं। टेक्निकली अगर हम बात करें, देखिए पहले शेयर मार्केट ने इसको नेगेटिवली ट्रीट किया, जबकि नेगेटिव जाने जैसा कोई कुछ प्रॉब्लम था नहीं। इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से भी नेगेटिव ले गए मार्केट में, जबकि उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो अब क्या कंडीशन है, अब ये कुछ टाइम से दोस्तों चल रहा है एक कंसोलिडेशन वाले जोन में, यानी कि ये देखिए यहां पर ये, और लेकिन उसके बावजूद भी ये हाई हाईज हमेशा और हाई हाईज और हाई लोज हमेशा बनाते हुए चल रहा है, यानी कि इसकी जो ग्रोथ है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो अब यहां से क्या है, अब यहां से ये इसका एक सपोर्ट लेवल बन जाता है दोस्तों, वो रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है करीब 1900 के आसपास में, और उसके बाद में ये सीधा ऊपर की तरफ ग्रो कर सकता है। तो लेकिन ये अभी इसके बारे में थोड़ा जल्दीबाजी होगा कहना, इसलिए क्योंकि अभी तक पहले वाला डीमर्जर और नया वाला जो डीमर्जर होगा उसका इफेक्ट देखने में हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। बट अगर रेमंड्स को एज ए ग्रुप देखें हम, देन इट इज डूइंग वंडरफुल। ठीक है, तो ये देखिए वीकली चार्ट में और समझ में आएगा। दिस इज द ग्रोथ कब से, 2020 से। ये देखिए आप क्या फर्स्ट क्लास ग्रोथ है, एकदम सही सधी हुई ग्रोथ, जो बिल्कुल हेल्दी ग्रोथ है, और ये शो करता है कि मैनेजमेंट कितना बिजनेस माइंडेड मैनेजमेंट है। मंथली ग्रोथ पे चलें तो यहां देखिए आप, यहां मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर दिया है और उसके बाद की ग्रोथ है, यानी 22 से और 24 तक ये आगे तेजी से ग्रो हो रही है कंपनी, और साथ में इसकी रफ्तार में और ज्यादा 4 चांद लगने के चांसेस हो जाएंगे जबकि ये डीमर्ज हो जाएगी। तो थोड़ा देखना इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में टेक्निकल कॉल्स पे आप मत जाइएगा इसमें, और फंडामेंटल्स को, बिजनेस को देख करके अपनी राय को बनाइएगा। रेमंड्स लिमिटेड, रेमंड्स लाइफस्टाइल लिमिटेड और रेमंड्स
रियलिटी, ये जो 3 अलग अलग हिस्से हो रहे हैं कंपनी के, इसमें पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ये जरा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। पॉजिटिव ये है कि जो रेमंड्स है एज ए ग्रुप एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के, बिजनेस का जबरदस्त एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट जो है वो काफी प्रोफेशनल है और इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मैनेजमेंट बिजनेस से ही जुड़ा हुआ है। यानी विजयपत सिंघानिया जी के जो पुत्र हैं गौतम सिंघानिया जी, वो भी बिजनेस को संभाल रहे हैं और आगे भी ये जनरेशन इसी तरह से चलने के चांसेस हैं। तो पहली चीज ये कि लेगेसी है बिजनेस की। दूसरी ये है कि कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर हो जाएगी अगर आप तीनों चीजों को अलग कर देंगे। तो फिर क्या होगा कि तीनों बिजनेसेस इंडिपेंडेंटली काम करेंगे और एक का असर दूसरे पे नहीं पड़ेगा। तीनों के इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट होंगे और इंडिपेंडेंट ही ग्रोथ होगी, इंडिपेंडेंट ही कंपटीशन होगा और वही इनकी यूएसपीज होगी। तो ये सेकंड पार्ट है जो पॉजिटिव है। इससे क्या होगा, इससे वैल्यू अनलॉकिंग हो जाएगी। दैट इज द थर्ड बिगेस्ट पार्ट कि जब कंपनी का रियल एस्टेट बिजनेस ग्रो कर रहा होगा तो उसकी अगर उस टाइम पर अगर एफएमसीजी या मैं कहूंगा टेक्सटाइल बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा होगा तो उससे ओवरऑल रियल एस्टेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैल्यू अनलॉकिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तीनों अलग अलग बिजनेसेस अलग इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहे होंगे। नेगेटिव चीज क्या है? नेगेटिव ये है दोस्तों कि हालांकि हमारे पास 125 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी को, मतलब इस कंपनी के पास एक्सपीरियंस है चलाने का, बट अभी भी बिजनेस को डीमर्ज करने के बाद में इनको अपनी एक अलग इंडस्ट्री मिलेगी, अलग कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे। उसमें क्या ये टिक पाएंगे? मैक्रोटेक डेवलपर्स है, डीएलएफ है और बड़े बड़े गोदरेज प्रॉपर्टीज है। मुंबई में गोदरेज प्रॉपर्टीज बहुत बड़ा नाम है, ओबेरॉय ग्रुप है, तो वो उनके मुकाबले में फिनिक्स है और इन सब के मुकाबले में कैसे टिक पाएंगे? तो यहां ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। साथ में कि इनकी जो सिनर्जीज है वो किस तरह से डेवलप करेंगे कि अगर एक बिजनेस की दूसरे बिजनेस से सिनर्जीज थी, आज रियल एस्टेट का कुछ मान लीजिए काम इनकी मेन कंपनी के साथ में हो सकता था, तो अलग अलग करने के बाद इनके खर्चे बढ़ जाएंगे, स्टाफ की हायरिंग बढ़ जाएगी, वो एक अलग चीज होगी। तो ये थोड़े चैलेंजेस है, बट मैं समझता हूं कि सिंघानिया साहब का एक्सपीरियंस जो है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग जो है, उसके हिसाब से ये कैसे से इसको आगे ग्रोथ पाथ पे ले जाने की संभावना है। सो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? मैंने कोशिश की आपको फन और फैक्ट दोनों को कंपेयर करके इस चीजों को सामने रखने की। एक 10-15 मिनट के वीडियो में दोस्तों मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप सचमुच में कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं तो आपको हमारी मेंबरशिप ट्राई करनी चाहिए, जहां स्टॉक ऑफ द मंथ में आपको फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स की टोटल डिटेल्स मिलेगी कंप्लीट, चाहे वो कॉन का समरी हो, चाहे इन्वेस्टर रिलेशंस हो, क्वार्टरली रिजल्ट्स हो, एनुअल रिजल्ट्स हो, बिजनेस मॉडल हो, मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड डिस्कशंस हो, वो सारी चीजें आपको उसमें हम डिस्कस करते हैं। तो जरूर ट्राई करिएगा, नीचे ज्वाइन बटन है उस पर जाकर के। और दूसरा, लाइव जुड़ने के लिए मैंने बताया नीचे लिंक है, क्लिक कीजिए, मुझसे मिलिए। नेक्स्ट लाइव सेशन में हम बात करेंगे और आपकी बहुत सारी चीजें मैं आपको 2 घंटे के अंदर ही काफी हद तक ऐसा मजबूत बना के भेजूंगा, स्टॉक मार्केट में आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। चलिए दोस्तों, एक डिस्क्लेमर है कि कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज प्योरली एन एजुकेशनल वीडियो, इसको इसी नजरिए से देखिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। वीडियो लाइक किया ना, शेयर किया ना, हाँ, और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आई विल सी यू सून। थैंक यू। जय हिंद।